क्या हमारे देश के मुद्दे वाकई सिर्फ दो ही रह गए? टीवी खोलो, सोशल मीडिया देखो, या तो अरावली पर बस, या फिर बांग्लादेश में हिंदू की हत्या का मुद्दा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुद्दे छोटे हैं, बिल्कुल नहीं। हाथरस में भी रात को 2 बजे देश की एक बेटी को जलाया गया था। मणिपुर में भी देश की बेटियों को निर्वस्त्र करके पूरी भीड़ ने घुमाया, पर उन पर इतनी बहस और चर्चा नहीं देखी। अब जब ये 2 मुद्दे चल रहे हैं तो देश में और क्या क्या हो रहा है, आज इसी पर बात करते हैं। देश में सिर्फ 2 ही नैरेटिव्स घुमाए जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अरावली का मुद्दा, जो वास्तव में मुद्दा भी है, और कुछ लोगों के लिए बांग्लादेश में हिंदू को मारने का मुद्दा, और इन दोनों के बीच कुछ बड़े सवाल पर्दे के पीछे चले जाते हैं। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें अडानी लैंड कंपनी पर जयपुर के कोर्ट ने फाइन लगाया और 1400 करोड़ रुपए जो अडानी लैंड कंपनी को देने थे उसके पैसे गवर्नमेंट PSU ने दिए। सोर्सेज से अभी पता चला है कि उसका फैसला सुनाने वाले जज का ट्रांसफर हो गया। यह भी न्यूज आई है कि टाटा कंपनी ने बीजेपी को 758 करोड़ का पार्टी फंड दिया और वही गवर्नमेंट ने 44,203 करोड़ कंपनी को पब्लिक मनी से सब्सिडी दिया। मनरेगा स्कीम को रिनेम करके VB जी राम जी स्कीम कर लिया और लिमिटेशंस लगा के गरीबों के हक को और छीन लिया। संसद के विंटर सीजन में वंदे मातरम जैसे मुद्दों पर बहस कर संसद सत्र बंद कर लिया और उसी दौरान महंगाई, पॉल्यूशन, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पीछे रह गए। उन्नाव रेप केस के आरोपी बीजेपी MLA कुलदीप सेंगर को कोर्ट ने कुछ फाइन लगा कर रिहा कर दिया। सोनम वांगचुक अभी भी 90 दिन से जेल में है। वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे 100 प्रदूषित शहरों में लगभग 85 शहर भारत के हैं। PFAS जैसे केमिकल, जिसे फॉरएवर केमिकल कहा जाता है, जो अगर इंसान की बॉडी में एक बार चला जाए तो कभी खत्म नहीं होता। अभी इटली में बैन किया क्योंकि वहाँ 51,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई, तो उसी केमिकल को बनाने वाली फैक्ट्री की मशीनरी को महाराष्ट्र में लाया गया और अभी भारत में ये केमिकल बनेगा। स्किल इंडिया स्कीम का स्कैम भी सामने आया। सोर्सेज के अकॉर्डिंग 95 लाख यूजर्स में से 90 लाख फ्रॉड निकले और बाकी बचे 5 लाख में भी और फ्रॉड। गवर्नमेंट ने दिसंबर 2025 में एक शांति बिल पास किया जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को भी न्यूक्लियर पावर बनाने का फैसला दिया। पहले सिर्फ गवर्नमेंट न्यूक्लियर पावर जनरेट कर सकती थी क्योंकि इसमें रेडिएशन का बहुत रिस्क होता है। कचरा हजारों साल तक वैसा ही रहता है। कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो इसका असर पीढ़ियों तक दिखाई देता है। और सबसे मेन पॉइंट, ये नेशनल सिक्योरिटी यानी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ फैसला है, पर गवर्नमेंट ने अब इसको भी प्राइवेट हाथों में देने का फैसला लिया। और बिल पास होने के तुरंत बाद अडानी जी 1600 मेगावाट का प्रोजेक्ट सामने ले आए। और अब बात हमारी अरावली की। पेड़ दलाल और दलाल मीडिया का कहना है कि अरावली की वजह से दिल्ली प्रदूषित होती है और अरावली को काटना और हटाना सही है। वही कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सरकार अरावली को खत्म कर देगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अरावली किसी भी सरकार के बाप की नहीं है और न ही उसे कोई मनमानी से हटा सकता है। आपने हंसदेव जंगल दिया, भागलपुर में 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए के भाव में दी। गुजरात में 63.44 हेक्टेयर जमीन को ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से हटा दिया। MP के सिंगरौली में 6 लाख पेड़ काटने की अनुमति अडानी को दे दी। और ध्यान रहे, ये राजस्थान है, यहाँ लोग पेड़ बचाने के लिए सिर कटवाने का इतिहास रखते हैं। अगर कभी ऐसा कोई फैसला आता है तो उस सरकार का अंतिम फैसला होगा। अभी की सरकार शायद भूल रही है कि इलेक्शन के टाइम आपकी राजनीति में अभी भी जिनका जिक्र होता है, औरंगजेब और अकबर, उनके घुटने टेकने वाले महाराणा प्रताप और दुर्गादास राठौड़ भी इसी अरावली से थे। नमस्कार।